ओके, तो एक्सेल की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मंथली सेल्स रिपोर्ट। इसके लिए ऊपर के 2 कॉलम मैंने खाली छोड़ दिए हैं। अगर आप खाली एक कॉलम खाली छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम रखेंगे फर्स्ट सेल में। देन अब इनका टोटल अपन मंथ वाइज, डे वाइज सेल निकाल, डे वाइज इनकी सेल्स निकालेंगे किस तरीके से इन्हें लेकिन उसके लिए सबसे पहले मंथ के लिए डेटा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रोज को ऊपर सेल्स को मर्ज कर लेना है। ऊपर वाली पहली वाली रो को मैं 12 सेल्स को मर्ज कर रहा हूँ, 12 सेल्स को मर्ज कर रहा हूँ। ओके, तो इनको कर दिया मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मंथली सेल्स रिपोर्ट। देन यहाँ पर 6 सेल्स को मैं मर्ज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर लगाएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए जाएंगे डेटा में, डेटा से डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। इसमें एनी वैल्यू में लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। देन लिस्ट में हम अब यहाँ पर मैन्युअली टाइप करेंगे जैन फेब मार्च अप्रैल। एक चीज़ का ध्यान रखना है इनको टाइप करते टाइम कि स्पेलिंग सही होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड एंड दिसंबर। ओके, तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लग गया। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मई जून जुलाई। कर दी गड़बड़, इसमें गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। तो इसको फिक्स करने के लिए दोबारा से आएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में लिस्ट में यहाँ पर मैंने क्या गलती कर दी है बेसिकली, जुलाई। ओके, जुलाई के बाद कॉमा, देन आएगा अगस्त। अब मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने पर यहाँ पर देखा डेटा वैलिडेशन यहाँ पर अप्लाई हो गया है। जैसे जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो जैन को फॉर एग्जांपल मैंने जैन को यहाँ पर कर लिया सिलेक्ट। ओके, नाउ इसके बाद मैं फिर से 6 सेल्स को मर्ज कर रहा हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार मर्ज कर सकते हो, आप कितनी सेल्स मर्ज करना चाहते हो, क्योंकि डेटा हमको रखना है अपने डेज के अकॉर्डिंग। कितने डेज हैं हमारे मंथ के अंदर, मैक्सिमम कितने डेज चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 6 सेल्स को मर्ज कर दिया, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। अब यहाँ पर आएगी हमारी स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग डेट। ओके, तो स्टार्टिंग डेट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू डेट वैल्यू। डेट वैल्यू ये बोल रहा है कन्वर्ट्स अ डेट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टू अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट टाइम कोड। ओके, तो स्टार्टिंग डेट के लिए हम डेट वैल्यू फॉर्मूला लगा रहे हैं, डेट वैल्यू। अभी हमसे पूछा है डेट टेक्स्ट कि हमको डेट मतलब हमको जो स्टार्टिंग डेट है हमारी एक तारीख से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, 1 तारीख से स्टार्ट होना चाहिए। एंड
एंड मंथ कौन सा होना चाहिए उसके लिए, तो मंथ होना चाहिए हमारा जो जनवरी है वो वाला मंथ होना चाहिए। ओके, मंथ की सेल रेंज लेंगे हम यहाँ पर, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप घबराना मत, ऐसे देखकर सबसे पहले आपको घबराना नहीं है कि भाई ये क्या हो गया। इसके लिए कुछ नहीं करना, जनरल में जाकर शॉर्ट डेट कर देना है, तो हमारी डेट आ चुकी है। आफ्टर दैट अब मैं यहाँ पर दो सेल्स को मर्ज कर रहा हूँ एक साथ, आप 3 को भी कर सकते हो, मैं 2 को मर्ज कर रहा हूँ। स्टार्टिंग डेट 2, अब यहाँ से हम कहाँ तक जाने वाले हैं। ओके, तो इसको आगे और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब यहाँ से लेकर मैं मर्ज करने वाला हूँ ए जी तक, बिकॉज मैंने उधर साइड भी एक छोड़ रखा है, उधर साइड मैंने छोड़ दिया ना, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ तक मार्जिन सेंटर कर देता हूँ उसको। एंड इसमें हमारी आएगी एंड डेट। तो एंड डेट के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, ईओ मंथ, ईओ मंथ, एंड डेट निकालेंगे। अब इसके लिए स्टार्ट डेट मांग रहा है। अब स्टार्ट डेट के लिए हम इसमें मैनुअली टाइप नहीं करेंगे, स्टार्ट डेट के लिए हमने जो स्टार्ट डेट यहाँ पर निकाली है उसका रेफरेंस दे देंगे। तो उसका स्टार्ट डेट का रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट डेट का रेफरेंस देंगे यहाँ पे, देन मंथ्स में आएगा 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब इसको सिंपली उसी तरीके से डेट में जाकर यहाँ पर शॉर्ट डेट कर देना है। डेट आ चुकी है नाउ। अब क्या हमने जो यहाँ पर अप्लाई किया वो सही से अप्लाई हुआ है चेक करने के लिए काम करेंगे, जनवरी पे जाएंगे। ओके, फैब को सिलेक्ट करते हैं, फैब में लास्ट डेट होती है 28, बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है। सितंबर में भी लास्ट डेट होती है 30, तो देखो सितंबर में 30 आ रहा है। जून अक्टूबर नवंबर में भी लास्ट डेट होती है 30 आ रहा है। दिसंबर अप्रैल में होती है 30 अप्रैल में 30 आ रहा है, एंड मार्च में 31। ओके, इसका मतलब फॉर्मूला सही से काम कर रहा है। देन अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हम एम्प्लॉयज़ निकाल रहे हैं उनके लिए अब डेट भी तो आना चाहिए कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, इस तरीके से निकालना है ना हमको कि उनने कब कितना सेल्स किया। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, स्टार्टिंग डेट। क्योंकि यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और रेफरेंस दे देंगे स्टार्टिंग डेट का, जो कि स्टार्टिंग डेट है ये स्टार्टिंग डेट। अभी यहाँ पे डबल A1 इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने मर्ज करना यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, देन एंटर। स्टार्टिंग डेट आ चुकी है यहाँ पे। इसके लिए अब क्या करना है, इसके लिए काम करते हैं। सबसे पहले कस्टम में चलते हैं, कस्टम में जाएंगे एंड कस्टम में जाकर इसको हम डी कर देते हैं, देन ओके कर देते हैं। ओके, मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, स्टार्टिंग डेट की जगह आई थिंक मैंने एंड डेट दे दी, इसलिए यहाँ पे जो आ रहा है ना वो गलत आने लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ फिक्स। इसके लिए स्टार्टिंग डेट देंगे, सॉरी स्टार्टिंग डेट देंगे, एंटर, आ गया। नाउ अब इसको पकड़कर ड्रैग नहीं करना आगे, क्योंकि जब अगर हम इसको पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो पूरे में एक एक ही 0 आ जाएगा, 0 ले लेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो S1 है पर ये T1 पहुँच गया, ये U1 पहुँच गया, U0 B1 पहुँच गया, तो यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ओके, तो अब क्या करना है, अब हमको इस डेट को आगे बढ़ाना है 1 2 3 4। तो इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, कंडीशनल फॉर्मूला गया इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट है दिस, कि अगर ये वैल्यू लेस देन है एंड डेट के, अगर ये वैल्यू लेस देन है एंड डेट के, एंड डेट को फिक्स कर देंगे, एंड डेट को फिक्स कर देंगे, क्योंकि वो जब भी हम मंथ चेंज करेंगे तो वो भी चेंज होगा। ओके, तो वैल्यू ट्रू में क्या होनी चाहिए, अगर ये वैल्यू लेस देन है तो हम इसका रेफरेंस लेंगे एंड +1 कर देंगे, +1।
+1 इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ये 1 है तो 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा 3, 3 में 1 जुड़ेगा 4, जिससे आगे बढ़ता जाएगा। ओके, देन अगर वैल्यू फॉल्स है तो वैल्यू फॉल्स है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए डबल कोटेशन खाली छोड़ देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। नाउ अब हम इस मंथ को चेंज करते हैं, जनवरी, तो जनवरी में 30 बना गया। नाउ लेट्स चेंज इट फरवरी, फरवरी में 28 तक आ गया। तो इसका मतलब ये काम कर रहा है आप सही तरीके से। अब हमें चाहिए डे, यानी कि 1 तारीख को, फरवरी की 1 तारीख को डे कौन सा था, तो उसके लिए टेक्स्ट फॉर्मूला लगेगा इक्वल्स टू टेक्स्ट। ये क्या करता है, वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा हमारे लिए, तो वैल्यू है दिस। ओके, अब हम इसको फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इसको आगे जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बी की जगह सी होना चाहिए, सी की जगह डी होना चाहिए, इसलिए हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। वैल्यू देन फॉर्मेट टेक्स्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट में चाहिए हमें डे, मतलब हमें चाहिए एक फ्राइडे था, मंडे था, इस तरीके से मिल जाए, तो ट्रिपल डी टैप करेंगे इसमें एंड एंटर। इसका मतलब सैटरडे था इस दिन सैटरडे था, और इसको ड्रॉप कर देंगे आगे तक ले जाकर जहाँ तक हमारी सेल जा रही है। नाउ लुक एट दिस, ये पूरा आने लग रहा है। बट अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर सैटरडे के केवल 3 ही अपने कैरेक्टर आने लग रहे हैं, हम चाहते हैं कि सैटरडे पूरा आ जाए यहाँ पर पूरा। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, 4 बार डी टैप कर देना, 4 बार डी यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर मार देंगे। नाउ लुक एट दिस, सैटरडे आ गया पूरा, इसको आगे ले जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे AF तक, तो सैटरडे आ गया। नाउ इसको चेंज करता हूँ मैं जनवरी। नाउ लुक एट दिस, जनवरी तक पूरा का पूरा आ चुका है, तो हमारा आधा काम तो हो गया। बेसिकली जो मेन काम था आधा काम था, हालांकि जो मेन फॉर्मेट था वो बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम किस हिसाब से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो अब जैसे मैं इसमें आगे फर्दर एम्प्लॉयज़ के नेम टाइप कर रहा हूँ कुछ, अभी राजेश, सुमेश, ये कैसा नाम है भाई, सुमेश, नवीन, रोहित, राजा एंड और किसको ले लें, सोहित, ऐसा नाम होता है या नहीं आई डोंट नो, बट ले लो, सुमित, रचित। टोटल हमारे पास है ना इतने एम्प्लॉयज़ हैं और इन एम्प्लॉयज़ ने इतनी सेल्स करी। अब सेल्स के लिए मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन। ये क्या करेगा, हम बॉटम नंबर कितना चाहिए हमें, कि सेल्स अमाउंट हमें रखना है 100 से। ओके, और मैक्सिमम जाना है हमें 500 तक, तो इसको करेंगे एंटर। अब इसको ले जाकर हम कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप ना, इसको आगे इन सिमिलर वे इसको नीचे ड्रॉप करेंगे, बट मैं यहाँ से नहीं इधर से करूँगा बिकॉज वहाँ से क्लियरली विजिबल नहीं था। 1 सेकेंड, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट के साथ बैक, ट्वेल्व नंबर तक इसको ले जाकर हमें कर देना है ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, तो लेट्स से ये आ गया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, जब भी मैं नीचे कोई नंबर टाइप करूँगा ये पूरी संख्या चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया 0, फिर चेंज हो जाएंगी। हाँ भाई, हम नहीं चाहते कि ये जो नंबर्स हैं चेंज हो, जैसा हमने इनको पेस्ट किया वैसे के वैसे ही रहें। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल इन सबको कर लेना है सिलेक्ट। ओके, इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। देन इन सबको सिलेक्ट करने के बाद, सही से सिलेक्ट नहीं हुए मेरे भाई, तो इनको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल C कॉपी, पेस्ट में जाना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट वैल्यूज़ का, पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, नाउ
अब देखो आप कि मैं यहाँ पर कुछ एंटर कर रहा हूँ, मान लो 98, क्या ये संख्या चेंज हुई? नहीं हुई, क्योंकि हमने उनको है ना वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब वो संख्या फॉर्मूला हटा के वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, अब वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। अब करना क्या है, सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद लिंक पर जाएंगे। लिंक पर जाने के बाद हमें चाहिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसमें हम चाहते हैं जब भी हम जनवरी पे क्लिक करें तो हम हमारी जो सीट बेसिकली बना है उसमें जनवरी का रिपोर्ट कार्ड बनाया है, जो मंथली सेल्स रिपोर्ट बनाई है वहाँ पर जंप करना है। तो सीट 1 को क्लिक करना है, देन ओके। नाउ जब भी इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम जनवरी वाली रिपोर्ट पर आ जाएंगे। अब ऐसे यहाँ पर कॉपी करके हमें मंथली बहुत सारी सीट्स बनानी पड़ेंगी, 12 सीट्स बनानी पड़ेंगी इन टोटल, जिसमें 12 अलग अलग महीनों का डेटा होगा। और जो पहला वाला जो सीट है उस पर एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा, जिससे हम जब भी जिस भी सीट पर चाहें उस सीट पर जंप कर सकते हैं और उन सारी फाइल्स का डेटा वहाँ पर एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।